तो आज हम लोग जो है एक ज़ीरो हीरो ट्रेड को प्लान कैसे हम लोग जो है एक ज़ीरो हीरो ट्रेड को प्लान कैसे करना है और कब करना चाहिए, ये चीज़ को आज हम देखेंगे। तो चार्ट पे देखते हैं पहले। तो यहाँ पे जो है हमें एक पहली चीज़ समझनी चाहिए कि ज़ीरो हीरो ट्रेड को कहते किसे। ज़ीरो हीरो ट्रेड में यानी कि आप जो एक 20 रुपये का प्रीमियम बाय करते हो और उसको जो है 150 या मतलब बैंक निफ्टी में कर रहे हो तो 120 या 140 तक होल्ड करते हो, या सेंसेक्स में बाय कर रहे हो तो उसको जो है आप 200 रुपये तक होल्ड कर रहे हो, या निफ्टी में जो है अगर 220 रुपये का प्रीमियम अगर मान लो कुछ 100 रुपये तक चला गया तो वहाँ पे भी आपका एक ज़ीरो हीरो ट्रेड बन जाएगा। तो और मिड कैप और फिन निफ्टी में इतना ज़्यादा मैं पर्सनली खुद ट्राई नहीं करता हूँ, क्योंकि वहाँ पर जो है मूवमेंट इतना कुछ खास होते नहीं है। सारे इंडेक्स मूव करते हैं बट वो कभी कभी साइडवेज ऐसे रह जाते हैं। तो इसके लिए मेरे को जो है एक्सपायरीज नहीं ढूंढनी होती है, क्योंकि अगर आप एक्सपायरीज ढूंढते बैठोगे तो आपके पास जो है पाँचों दिन के लिए पाँचों इंडेक्स में एक्सपायरीज है। तो अगर आप हर टाइम ट्राई करोगे ज़ीरो हीरो ट्रेड तो आपका जो है लॉसेस होने के चांसेस ज़्यादा है। तो इसको प्लान कैसे करना चाहिए? तो एक्सपायरीज मत ढूंढो, हमें बस अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी है। और जिस दिन जो अपॉर्चुनिटी बन रही है उस दिन जो इस इंडेक्स की एक्सपायरी है उस दिन हमें जो है उस इंडेक्स में बस ट्रेड करना है। ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। तो अब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो सकती है? पहली अपॉर्चुनिटी जो है गैप पेंडिंग्स। अगर मार्केट में कोई गैप पेंडिंग है और मान लो अभी जो है कल मंडे का दिन है और कल अगर बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, मार्केट मान लो कल गैप डाउन खुल गया, यहाँ पे कहीं ट्रेड कर रहा है, तो अभी हमें साफ दिख रहा है कि यहाँ पे जो है गैप पेंडिंग है। और मार्केट मान लो जो है एक्सपायरी के दिन जो है पूरा दिन साइडवेज चला गया और 2:30 या 3 PM पे जो है इस लेवल का जो है ब्रेक डाउन कर रहा है, तो यहाँ पे एक सिंपल सा इजी सा ट्रेड बनेगा ज़ीरो हीरो ट्रेड का, जो है हमारा गैप फिलिंग का। अगर आधा भी गैप फिल कर देता है, 200 पॉइंट्स भी मूव कर देते हैं, तो आपका 20 रुपये का प्रीमियम इजीली 120 या 130 इजीली चला जाएगा और ये आपका एक ज़ीरो हीरो ट्रेड बन जाएगा। सेम सिमिलरली क्या कर सकते हो, गैप अप्स के लिए जो गैप ऊपर की साइड पे गैप स्पेंडिंग है, सिमिलरली वहाँ पे भी ट्रेड कर सकते हो। और इन सारी चीज़ों में हर एक ज़ीरो हीरो ट्रेड में जो है आपको ये देखना है कि एक्सपायरी वाले दिन अगर अपॉर्चुनिटी बन रही है तो मार्केट जो है पूरा दिन एक रेंज में है या नहीं है। अगर मान लो एक रेंज में पहले से ही था मार्केट 2 दिन, जैसे कि यहाँ पे मार्केट जो है 2 दिन एक रेंज में था, यहाँ पे एक ब्रेकडाउन दे चुका है मार्केट, सॉरी ब्रेकआउट दे चुका है मार्केट, और फिर आप यहाँ पे ट्राई करोगे कि आप एक यहाँ पे सेलिंग आएगी या यहाँ से और ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे भी जो है लॉस होने के चांसेस ज़्यादा है। हो सकता है यहाँ पे प्रॉफिट बट लॉसेस होने के चांसेस ज़्यादा है। ऐसे जो सिनेरियो बनते हैं गैप पेंडिंग्स के, वहाँ पे जो है प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर लॉस होता भी है तो हम लोग को जो है बंद कर देंगे, बट अगर प्रॉफिट होता है तो एक अच्छा हो जाएगा, ज़ीरो हीरो ट्रेड यहाँ पे एक बन जाएगा। सेकंड हम लोग क्या अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, एक ट्रेंडिंग मार्केट हो गया, यानी कि मार्केट जो है यहाँ पे एक साइडवेज चल रहा था और एक रेंज में चल रहा था, यहाँ पे ब्रेक डाउन किया बट यहाँ पे फेल हो गया, और अगले दिन क्या किया मार्केट ने, एक ऊपर बड़ा गैप अप ओपन होके इस रेंज के डायरेक्टली ऊपर होके मार्केट ने जो है ट्रेंडिंग मार्केट बनाया, उसके बाद साइडवेज चला गया। तो अब एक ट्रेंडिंग मार्केट हो चुका है। और आज जो अब जो अगर फ्राइडे का ही दिन देखोगे अभी, तो एक सेंसेक्स की एक्सपायरी थी फ्राइडे के दिन, और यहाँ पे मार्केट में जो एक ट्रेंडिंग मार्केट हो चुका था, अब एक वॉलेटाइल मार्केट आया। वॉलेटाइल मार्केट किसे कहते हैं? जिसमें मार्केट जो है बड़े रेंज में बस ऊपर नीचे एक रेंज में घूम रहा है, उसको कहते हैं हम लोग एक वॉलेटाइल मार्केट। तो हमारा जो है ढूंढने हमें क्या ढूंढना है मार्केट में, एक वॉलेटाइल मार्केट ढूंढना है, या तो हमें जो है जो गैप स्पेंडिंग है वो ढूंढना है। तो अगर एक वॉलेटाइल मार्केट हमें मिलता है, जैसे कि एक ट्रेंडिंग मार्केट के बाद एक वॉलेटाइल मार्केट आता है, ये हमें सबको पता है। तो अगर ऐसा कुछ सिनेरियो बनता है तो यहाँ पे हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं? मान लो एक रेंज बना लो यहाँ पे, जहाँ से मार्केट ने पहले सेल लिया, उसके बाद वहाँ पे जो है सपोर्ट आया और बाइंग हुई, तो ये एक दो रेंज बन गए हमारे पास। अब हमें सिंपली कुछ करना नहीं है, इतना ज़्यादा यहाँ पे भी दिमाग लगाना नहीं है। यहाँ पे बस हमें ये देखना है कि 2:30 या 3 PM के आसपास मार्केट किस लेवल पे है। ऊपर के साइड है तो सेल करने की कोशिश करो, पी बाय करो, पी की तरफ ज़ीरो हीरो ट्रेड बनाने की कोशिश करो, या तो फिर जो है सपोर्ट लेवल पे है अगर मार्केट, तो बाइंग यानी सी साइड पे ज़ीरो हीरो ट्रेड बनाने की कोशिश करो। ये मतलब एक सिंपल सा तरीका है जहाँ पे आपको कुछ इतना ज़्यादा एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ऐसा मार्केट ढूंढना है, और ऐसे मार्केट के वक्त जो दिन पे हो रहा है उस दिन किस इंडेक्स की एक्सपायरी है, उस दिन जो है उस इंडेक्स में जाके बस ज़ीरो हीरो ट्रेड प्लान करना है। तो अगर मार्केट एक रेंज में रहता है दिन भर और फिर एक ब्रेकआउट होता है, वहाँ पे एक ज़ीरो हीरो ट्रेड बन गया,
या तो फिर जो है एक ऐसा वॉलेटाइल मार्केट आ गया उस दिन जिस इंडेक्स की एक्सपायरी होगी उस इंडेक्स में जाके एक जीरो हीरो ट्रेड प्लान करो। हम लोग जो है हर दिन ही यहाँ पे अगर प्लान करते बैठेंगे जीरो हीरो ट्रेड, तो 5 दिन में ये हम लोग का जो 1 या 2 दिन में ही जो है कैपिटल यहाँ पे ख़त्म हो सकता है। तो अब यहाँ पे पोजीशन साइजिंग कैसे करनी है। अब अगर हमें पता है ये चीज़ कि जीरो हीरो ट्रेड जो है हमें मंथ में 1 या 2 बार इजीली मिल जाएगा, और हम लोग को उसको अगर कैच करना है तो ऐसा तो होगा नहीं कि हम लोग जो है 1 या 2 बार हो रहा है मार्केट में और उसको इजीली कैच भी कर लेंगे। तो अभी हम लोग को करना क्या है, मार्केट जो है जीरो हीरो ट्रेड आपको हो सकता है एक मंथ में 3 या 4 बार दे दे। तो उसके लिए जो है आपको प्रोबेबिलिटी पे काम करना पड़ेगा, ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आप 3 या 4 जो है पूरे के पूरे आप कैप्चर कर नहीं सकते, लॉसेस होने के चांसेस फिर भी है। तो अब लॉस को कंट्रोल कैसे करना है, सिंपल सी चीज़ है। जीरो हीरो ट्रेड अगर प्लान कर रहे हो तो अपने कैपिटल का जो है सिर्फ 5 से 8% का कैपिटल रिस्क लो। यानी अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो 5,000 रुपये यहाँ पे प्लान करो, और 5,000 का अगर लॉस भी हो जाता है तो 1 लाख रुपए आपके पास है, 95,000 है, उससे आप दोबारा 5,000 रिकवर कर सकते हो। बट अगर 1 लाख है आपके पास, आपने 50,000 यूज़ कर लिया और 50,000 का प्रीमियम यहाँ पे ज़ीरो हो गया, तो यहाँ पे फिर लॉस रिकवर करने में आपका ज़्यादा टाइम चला जाएगा, साइकोलॉजी भी ख़राब हो जाएगी और आगे के ट्रेड्स आपके पूरे लॉसेस में ही हो सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जो है 5%, यानी कि अगर आपका 1 लाख कैपिटल है यहाँ पे 5,000 यूज़ करो और उसको होल्ड करो। होल्ड ही लोग जो है नहीं कर पाते यहाँ पे। जीरो हीरो ट्रेड का मतलब ही ये है कि आप जो है कोई मतलब 20 रुपए का प्रीमियम बाय करके उसको अगर 10 टाइम्स तक होल्ड कर रहे हो, सेंसेक्स तो जो है इजीली 10 टाइम्स कर देगा, बैंक निफ्टी 8 to 9 टाइम्स तो इजीली कर देगा, निफ्टी 50 भी जो है इजीली 6 to 7 टाइम्स तो इजीली कर देगा। तो अगर आप कोई प्रीमियम बाय कर रहे हो, जीरो हीरो ट्रेड प्लान कर रहे हो 2:30 या 3 PM के आसपास, और अगर बाई किया है तो उसको बस होल्ड करो। प्राइस अगर ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है उससे हमें मतलब नहीं है। हमने जो है जीरो हीरो ट्रेड के लिए प्लान किया है, अगर हमारा क्या प्रीमियम प्राइस जो है अगर 8 टाइम्स या 7 टाइम्स या 9 टाइम्स हो चुका है तो हमारा वो एक जीरो हीरो ट्रेड बन चुका है। वहाँ पे प्रॉफिट बुक करके जो है हम लोग यहाँ पे बंद कर देंगे। इतना मतलब सिंपल ही है यहाँ पे जीरो हीरो ट्रेड को, कुछ इतना मतलब रॉकेट साइंस नहीं है। बस हमें जो है अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी है, हमें एक्सपायरीज नहीं ढूंढनी है। जीरो हीरो ट्रेड्स के लिए लोग गलती ये करते हैं कि हर इंडेक्स में जाके हर एक्सपायरीज को जो है जाके ट्राई करते हैं, और वो भी क्वांटिटी भी कम नहीं करते, क्वांटिटी भी जो है बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़ में यहाँ पे प्ले करते हैं। या तो अपने कैपिटल का 50% यूज़ कर लेंगे या 20-30% यूज़ कर लेंगे, कोई कोई तो पूरा कैपिटल ही यूज़ कर देते हैं। फिर क्या हो जाता है यहाँ पे, प्रीमियम में लॉस हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। फिर वो जो है आगे के 3-4 दिन फिर ट्रेड करने में कॉन्फिडेंस भी नहीं आता है, और अगर बड़ा लॉस हो गया तो फिर उसको ही रिकवर करते बैठ जाते हैं। तो ये गलती हमें बस करनी नहीं है। हमें जो है बस अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी है मार्केट में। अगर उस दिन अपॉर्चुनिटी मिल रही है, दिख रही है, सिंपल सी चीज़ हमें दिख रही है कि मार्केट जो है गैप के ऊपर पेन ट्रेड कर रहा है, और एक्सपायरी के दिन से पहले मार्केट, एक्सपायरी के दिन जो है मार्केट उसमें पूरा दिन एक रेंज में बना हुआ है, और अगर ब्रेक डाउन कर रहा है तो अब यहाँ पे नीचे जो है यहाँ पे एक गैप पेंडिंग है, तो ये अब जो है मैक्सिमम लोग को दिख रहा है। तो यहाँ पे जो है बहुत सारे लोग ब्रेक डाउन पे बाय करेंगे और यहाँ पे वॉल्यूम आ जाएगा, और यहाँ पे जो है आपका प्रीमियम जो है 10-20 रुपए का बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा, और यहाँ पे आपका एक जीरो हीरो ट्रेड बन जाएगा। बट अगर आप जो है नॉर्मल मार्केट्स में ट्रेड करोगे, जैसे कि आप कुछ मतलब कोई रीज़न ही नहीं है वहाँ पे जीरो हीरो ट्रेड बनने का, कोई रीज़न ही नहीं दिख रहा है, वहाँ पे आप जाके ट्राई कर रहे हो कि नहीं आज यहाँ पे पता नहीं बाय कर लेता हूँ, सी कर लेता हूँ, पी कर लेता हूँ। बट वहाँ पे कुछ अगर आपको दिख रहा ही नहीं है, रीज़न ही नहीं दिख रहा है, दूसरे लोग बाय क्यों करेंगे। सब लोग आपकी तरह थोड़ी ना है जो कि बिना सोचे समझे बस बाय कर रहे हैं कि हाँ आज सी बाय कर लेते चला जाएगा, या पी बाय कर लेते नीचे चला जाएगा। ऐसे में करोगे तो बस 1 या 2 बार मिलेगा आपको, वो भी अगर आपकी डायरेक्शन सही रही तो इससे अच्छा बेहतर ये है कि लॉजिक से थोड़ा ट्रेड करो। और अगर ऐसे कुछ सिनेरियो दिखते हैं, गैप पेंडिंग्स और एक वॉलेटाइल ट्रेंडिंग मार्केट होने के बाद एक वॉलेटाइल मार्केट आ रहा है, उस दिन जिस भी इंडेक्स की एक्सपायरी है उस इंडेक्स में बस जाओ और एक रेंज मार्क कर लो। अगर नीचे है उस रेंज पे सपोर्ट पे है तो बाय करो, और अगर टॉप पे है तो सेल करो। बस इतनी सी चीज़ है यहाँ पे, और तो कुछ यहाँ पे ना कुछ रॉकेट साइंस जैसा है नहीं।